अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसी घेराबंदी की है कि परिंदा भी पर न मार सके। वहीं ईरान ने कई व्यापारिक जहाजों पर फायरिंग करके माहौल को दहला दिया है। इसी तनाव के बीच पाकिस्तान में अमेरिका और इधर भारत के जहाजों को जब्त करने की खबरों ने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। लेकिन असली खेल इस वक्त पश्चिम एशिया में नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में हो रहा है, जहां भारत की एक मिसाइल ने चीन की नींद हराम कर दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिसाइल किसी महाशक्ति के घमंड को कैसे चकनाचूर कर सकती है? क्या चीन के पास वाकई भारत की इस ताकत का कोई तोड़ नहीं है? आज हम उस रात से पर्दा उठाएंगे जो बीजिंग के गलियारों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट की जंग पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त फिलीपींस ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद ड्रैगन ने भी नहीं की थी। फिलीपींस और चीन के बीच समंदर की लहरों पर जो तनातनी चल रही है, उसने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। फिलीपींस ने भारत से मिली अपनी सबसे घातक मारक क्षमता यानी ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर दिया है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं थी, बल्कि ये चीन के लिए एक सीधा अल्टीमेटम था। जैसे ही ब्रह्मोस की गर्जना साउथ चाइना सी के तटों पर सुनाई दी, चीन के होश उड़ गए। बीजिंग को जिस बात का सबसे बड़ा डर था, वही हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। भारत ने जिस ब्रह्मोस की ताकत का ट्रेलर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था, आज वही ताकत फिलीपींस के हाथों में देखकर चीन की चीखें निकल गई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि खुद को समंदर का बेताज बादशाह समझने वाले चीन को अपने बचाव के लिए आनन फानन में 14 युद्धपोत उतारने पड़े। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम को रोकने के लिए किसी देश को अपनी पूरी नौसेना की ताकत झोंकनी पड़ जाए? अमेरिका भी इस मंजर को देखकर दंग है। आखिर ब्रह्मोस में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बनाता है? आखिर क्यों पाकिस्तान तो क्या, अब चीन भी इससे थर-थर कांप रहा है। जब फिलीपींस ने अमेरिका के साथ जारी बालिकातन 2026 युद्धाभ्यास में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को मैदान में उतारा, तो चीन की कंपकंपी छूट गई। चीन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए साउथ चाइना सी में 14 युद्धपोत और तैनात कर दिए। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये 14 जहाज मिलकर भी ब्रह्मोस की रफ्तार को मात दे पाएंगे? पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी डिफेंस प्रणाली नहीं कर पा रही है। चीन आखिर ब्रह्मोस से इतना घबराता क्यों है? इसका जवाब इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता में छिपा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के रडार को इसके आने का पता तब चलता है जब तबाही मच चुकी होती है। अमेरिका की सबसे मशहूर टोमहॉक मिसाइल भी ब्रह्मोस के सामने पानी भरती नजर आती है। टोमहॉक एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार ब्रह्मोस के मुकाबले काफी कम है। जहां टोमहॉक को ट्रैक करना और गिराना मुमकिन है, वहीं ब्रह्मोस को रोकना नामुमकिन सा लगता है। पिछले साल मई के महीने में जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, तब दुनिया ने एक बड़ा चमत्कार देखा था। पाकिस्तान के पास चीन का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, लेकिन जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी उड़ान भरी, तो वो चीनी सिस्टम सिर्फ शोपीस बनकर रह गया। पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के सटीक हमले को भांप तक नहीं पाया और मिसाइल ने अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। ये वो घटना थी जिसने चीन के हथियारों की साख पर बट्टा लगा दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत की तकनीक के सामने चीन कहीं नहीं टिकता। आज वही ब्रह्मोस फिलीपींस के पास है और चीन को पता है कि अगर जंग शुरू हुई तो उसके आलीशान युद्धपोत समंदर की गहराई में समा जाएंगे। फिलीपींस के साथ भारत की ये डील कितनी अहम थी, इसे समझने के लिए हमें आंकड़ों पर गौर करना होगा। भारत और फिलीपींस के बीच करीब $375 मिलियन यानी करीब 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये सौदा हुआ था। उस वक्त दुनिया के कई देशों ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज ये डील फिलीपींस की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो चुकी है। ये सिर्फ मिसाइलों की खरीद फरोख्त नहीं थी, बल्कि ये भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे शक्ति संतुलन को बदल कर रख दिया। फिलीपींस को पता है कि उसके पास अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। चीन की घबराहट की एक और बड़ी वजह है ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। एक बार इसे लॉन्च कर दिया गया तो फिर इसे बीच में रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड इसे रडार की नजरों से बचाती है और इसका लो एल्टीट्यूड पर उड़ने का तरीका इसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक दुस्वप्न बना देता है। चीन के पास मौजूद S-400
या उनके अपने बनाए गए डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस के सामने घुटने टेक देते हैं। यही वजह है कि जब बालिकातन 2026 अभ्यास के दौरान फिलीपींस ने ब्रह्मोस की बैटरी को तैनात किया, तो चीन ने तुरंत अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया। साउथ चाइना सी में चीन अक्सर दादागिरी दिखाता आया है। वो वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे छोटे देशों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस ने इस बार बाजी पलट दी है। फिलीपींस ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। जब इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना और फिलीपींस की सेना ने मिलकर रणनीति बनाई, तो ब्रह्मोस को सेंटर स्टेज पर रखा गया। ये चीन के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार भी है, क्योंकि जिस भारत को वो अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है, उसी भारत के हथियार ने आज उसके पड़ोस में उसके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन क्या वाकई चीन के पास ब्रह्मोस का कोई विकल्प नहीं है? विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तो हैं, लेकिन ब्रह्मोस जैसी प्रिसिजन और स्पीड का मेल उनके पास नहीं है। अगर फिलीपींस और चीन के बीच जारी इस तनाव ने जंग की शक्ल ले ली और फिलीपींस ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी, तो चीन के कोस्टल बेस और उनके युद्धपोत कुछ ही मिनटों में खंडहर बन जाएंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जिसे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी बखूबी जानती है। इसीलिए वो सीधे टकराव से बच रहे हैं और केवल अपनी नौसेना की संख्या दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए ये गौरव की बात है कि उसका बनाया हुआ हथियार आज ग्लोबल लेवल पर गेम चेंजर साबित हो रहा है। फिलीपींस ने जब ये मिसाइलें खरीदी थीं, तब भारत ने उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी थी। आज फिलीपींस के सैनिक ब्रह्मोस को ऑपरेट करने में माहिर हो चुके हैं। ये दिखाता है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को अपनी स्वदेशी तकनीक से सुरक्षा देने वाला डिफेंस हब बन चुका है। चीन की बौखलाहट का एक कारण ये भी है कि अगर वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी ब्रह्मोस खरीद ली, तो साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी पूरी हो जाएगी। जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच चीन का एक विशालकाय युद्धपोत आगे बढ़ रहा है और अचानक रडार पर एक छोटी सी बिंदी उभरती है। जब तक कमांड सेंटर कोई फैसला ले पाता, तब तक आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से आता हुआ ब्रह्मोस उस जहाज के परखच्चे उड़ा देता है। ये वो खौफनाक मंजर है जो चीन के नौसैनिकों के दिमाग में घर कर चुका है। इसी डर की वजह से चीन ने फिलीपींस के तटों के पास अपने जासूसी जहाजों का जमावड़ा लगा दिया है, ताकि वो ब्रह्मोस की फ्रीक्वेंसी और उसके काम करने के तरीके को समझ सके। लेकिन भारत ने ब्रह्मोस के लेटेस्ट वर्जन को इतना एडवांस बनाया है कि उसे डिकोड करना चीन के बस की बात नहीं है। साल 2026 भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों का साल है। भारत ने न केवल ब्रह्मोस बल्कि कई अन्य स्वदेशी हथियारों का निर्यात शुरू कर दिया है। लेकिन ब्रह्मोस की बात ही अलग है। ये रूस और भारत का साझा प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन इसमें लगी सॉफ्टवेयर तकनीक और इसका कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह भारतीय प्रतिभा की देन है। चीन को यह बात चुभती है कि जिस भारत को वो सीमाओं पर उलझा कर रखना चाहता था, वही भारत अब उसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपने हथियार बेचकर उसकी हेकड़ी निकाल रहा है। फिलीपींस और चीन के बीच विवाद का मुख्य केंद्र सेकेंड थॉमस शोल और स्कारबोरो शोल जैसे इलाके हैं। यहाँ अक्सर चीनी जहाज फिलीपींस की छोटी नावों को घेर लेते हैं और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब फिलीपींस ने अपनी रणनीति बदल ली है। उन्होंने समंदर के किनारों पर ब्रह्मोस की मोबाइल लॉन्चर गाड़ियां तैनात कर दी हैं। ये मोबाइल लॉन्चर कहीं से भी हमला कर सकते हैं और तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकते हैं, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। चीन के जासूसी उपग्रह दिन रात फिलीपींस के जंगलों और तटों की खाक छान रहे हैं, लेकिन ब्रह्मोस की ये साइलेंट तैनाती उनकी पकड़ से बाहर है। क्या अमेरिका इस स्थिति से खुश है? बेशक, अमेरिका को खुशी है कि भारत के हथियार चीन को रोक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी एक बेचैनी है। अमेरिका की अपनी मिसाइलें ब्रह्मोस के सामने फीकी पड़ रही हैं। दुनिया के कई देश अब अमेरिकी हथियारों के बजाय भारतीय ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सस्ती भी है और टॉमहॉक से कहीं ज्यादा मारक भी। ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन नमूना है। चीन ने हाल ही में अपने सरकारी अखबारों के जरिए भारत को चेतावनी देने की कोशिश की थी कि वो पड़ोसी देशों को हथियार न दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने दोस्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है कि ब्रह्मोस उनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी का अटूट हिस्सा है। जब ब्रह्मोस की पहली खेप मनीला पहुंची थी, तब पूरे फिलीपींस में जश्न का माहौल था।
वहां के लोग जानते हैं कि अब उनके पास एक ऐसा रक्षक है जिससे ड्रैगन भी डरता है। ऑपरेशन सिंदूर की यादें आज भी चीन को परेशान करती हैं। उस वक्त जब भारत ने गलती से या जानबूझकर जो परीक्षण किया था, उसने दुनिया को दिखा दिया था कि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला करना और वापस आ जाना ब्रह्मोस के लिए बच्चों का खेल है। उस हमले ने साबित किया था कि दुनिया का कोई भी रडार ब्रह्मोस की ट्रैजेक्टरी को सही समय पर नहीं पकड़ सकता। अब वही तकनीक जब फिलीपींस जैसे देश के पास हो, जो चीन की नाक के नीचे बसा है, तो चीन का पसीना छूटना लाजिमी है। चीन ने जो 14 युद्धपोत तैनात किए हैं, वो असल में ब्रह्मोस के डर का एक सर्टिफिकेट है। अगर चीन को अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा होता, तो उसे इतने बड़े पैमाने पर घेराबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती। चीन की नेवी संख्या में जरूर बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में ब्रह्मोस ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना नामुमकिन है। फिलीपींस की ये ब्रह्मोस मिसाइलें अब केवल एक हथियार नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने का एक जरिया बन गई हैं, क्योंकि चीन को पता है कि एक भी गलत कदम उसकी पूरी नेवी को बर्बाद कर सकता है। आने वाले दिनों में साउथ चाइना सी में तनाव और बढ़ सकता है। बालिकातन 2026 का ये युद्धाभ्यास अभी तो बस शुरुआत है। इसके बाद जब असली तैनाती होगी और ब्रह्मोस के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस एनजी का ट्रायल होगा, तो चीन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। भारत इस वक्त ब्रह्मोस की रेंज को और बढ़ाने पर काम कर रहा है। अभी इसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे फिलीपींस के तट से चीन के कई सैन्य अड्डों तक पहुंचने की ताकत देती है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम चीन की इंटरनल रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं। चीन के सैन्य विशेषज्ञ अपनी बंद कमरों की मीटिंग्स में ये स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मोस का मुकाबला करने के लिए उन्हें अपने पूरे नेवल आर्किटेक्चर को बदलना पड़ेगा। उनके एयर डिफेंस मिसाइलें जैसे HQ-9 ब्रह्मोस की हाई स्पीड को हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। ये भारत की जीत है। ये हर उस भारतीय की जीत है जिसने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं, भारत का स्वाभिमान है। आज जब फिलीपींस का सैनिक ब्रह्मोस के लॉन्चर पर हाथ रखता है, तो उसे भारत की दोस्ती पर गर्व होता है। चीन की ये 14 जहाज वाली दीवार असल में कांच की दीवार साबित होने वाली है। क्या चीन वाकई फिलीपींस पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाएगा, या फिर ब्रह्मोस का ये खौफ उसे अपने बिल में दुबके रहने पर मजबूर कर देगा? साउथ चाइना सी की लहरें इस वक्त भारत की जय जयकार कर रही हैं। जैसे जैसे 2026 का ये साल बीत रहा है, डिफेंस सेक्टर में भारत की धमक बढ़ती जा रही है। आर्मेनिया से लेकर फिलीपींस तक भारतीय हथियारों ने धूम मचा रखी है, लेकिन जो सम्मान और जो दहशत ब्रह्मोस ने पैदा की है, वो बेमिसाल है। चीन को अब समझ आ गया है कि वो भारत को हल्के में नहीं ले सकता। अगर वो हिमालय की चोटियों पर चालबाजी करेगा, तो भारत समंदर की लहरों पर उसका रास्ता रोक देगा। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने दोस्तों की सुरक्षा की गारंटी भी देता है। ब्रह्मोस की इस कहानी ने दुनिया को एक बड़ा सबक दिया है। ताकत केवल संख्या में नहीं होती, बल्कि सही तकनीक और सही इरादे में होती है। चीन के पास हजारों मिसाइलें होंगी, लेकिन उसके पास एक भी ब्रह्मोस नहीं है। और यही वो एक अंतर है जो आज फिलीपींस को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा कर रहा है। अमेरिका भी अब भारत के साथ मिलकर इस मिसाइल के अगले चरणों पर काम करने की इच्छा जता रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुप बैठेगा? खबर है कि चीन अब अपनी मिसाइलों को अपग्रेड करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। लेकिन तकनीक की रेस में एक बार जब आप पीछे छूट जाते हैं, तो उसे कवर करना बहुत मुश्किल होता है। भारत ने ब्रह्मोस को पिछले 2 दशकों में रिफाइन किया है। इसे हर मौसम और हर स्थिति के लिए तैयार किया है। आज ये मिसाइल जमीन से, समंदर से और आसमान से तीनों जगह से हमला करने में सक्षम है। फिलीपींस ने फिलहाल इसके लैंड बेस्ड वर्जन को तैनात किया है, लेकिन जल्द ही वो इसके नेवल वर्जन की भी मांग कर सकता है। चीन की चीखें इसलिए भी निकल रही हैं क्योंकि ब्रह्मोस की तैनाती ने उसके 9 डैश लाइन वाले फर्जी दावे को चुनौती दी है। चीन कहता है कि पूरा समंदर उसका है, लेकिन ब्रह्मोस कहता है कि अगर आप सीमा लांघेंगे तो वापस नहीं जा पाएंगे। ये सीधा मुकाबला है एक विस्तारवादी सोच और एक रक्षात्मक लेकिन आक्रामक तकनीक के बीच। दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरती हुई शक्ति ने एक स्थापित दादा की नाक में नकेल डाल दी है। ब्रह्मोस का ये एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ रहा है और ईरान अमेरिका के बीच तनातनी हो रही है, भारत की भूमिका और भी अहम हो गई है। दुनिया को पता है कि भारत ही वो देश है जो संतुलन बनाए रख सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के मामले में भारत कोई समझौता नहीं करेगा। फिलीपींस में ब्रह्मोस की तैनाती इस बात का सबूत है
कि भारत अब ग्लोबल सिक्योरिटी का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है।